बहुत सारी कमेटियां भारत में बन गई और परिणाम स्वरूप चीज़ों में इतना ज़्यादा क्लिष्टता आ गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई हैं चीज़ें कि उनमें ये जब चर्चा दोबारा होती है ना तो बड़ा अजीब लगता है। रिजर्वेशन का जो भारत में हाल हुआ है उसमें जिस जिस समाज को रिजर्वेशन मिला उसमें अपने अंदर ही दो दो धाराएं हो गई। तो जो ऑब्जर्व किया गया था कि ये चीज़ें ट्रिकल डाउन हो गई और घर में एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। हुआ ये कि एक आदमी ने घर और छोड़ दिया तो बाकी बहन भाई छूट गए, माँ बाप छूट गए, वो आदमी निकल के एक अपनी नई दुनिया बसा लिया। तब ऐसे में हम एक और पूरे समाज को उस दशा में ले जाएं, इसकी कम से कम मैं तो हिमाकत नहीं करूँगा कि मुस्लिम समाज का भी वैसा हाल हो, उसमें से भी वर्ग में और टूटन आए। वैसे ही चीज़ें काफ़ी टूटी हुई। प्रश्न इस बात का नहीं है कि उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, प्रश्न इस बात का आने वाला है कि ये जो रिजर्वेशन चल रहा है ये कैसे खत्म हो। क्योंकि जो सोचा था हमारे पूर्वजों ने आज से 60 साल पहले, वो हम 60 साल में कर तो नहीं पाए। 2 4 10 लोगों को नौकरी दे दी और गुणवत्ता का आधार हमने खो दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है रिजर्वेशन, उसका भी वायलेशन, फिर हम उसमें संशोधन करते हैं। रिजर्वेशन दूसरा एक तिलिस्म दिखाता है कि जैसे रिजर्वेशन से ही सबको नौकरी मिल जाएगी। पूरे देश में जितने भी नौकरियां हैं 2% सरकारी नौकरियां हैं, उसमें 50% भी रिजर्व करोगे या 100% भी करोगे तो अभी तो 2% होंगे ना, 98% तो बाहर है। तो नोट देके वोट लेना, रिजर्वेशन देके वोट लेना, ये राजनीति ज़्यादा दिनों तक कमोबेश देश के लिए घातक होगी। इसमें जो पा गए हैं रिजर्वेशन, उनके अंदर चर्चा की बात हो कि वो समाज कितना विकसित हुआ है उस रिजर्वेशन से, ये जरूरी है। बजाय दूसरे इसकी चर्चा करें, हर जाति अपने अंदर देखे कि रिजर्वेशन होने से उनकी जनसंख्या अगर 3 करोड़ थी तो 3 करोड़ की आज से 50 साल पहले क्या हालत थी और आज उस हालत में कितना सुधार हुआ है रिजर्वेशन के कारण। तब वह समाज ही शायद यह कह दे कि नहीं भैया, बिना रिजर्वेशन के हम ठीक है, हम भी कम्पीट कर, हमको छूट। हालत कई जगह ऐसा देखा कि एक स्टेट में मेडिकल की सीट के लिए लड़कियों का रिजर्वेशन था। लड़कियों के रिजर्वेशन में एक वर्ष ऐसा हुआ कि जिन्होंने रिजर्वेशन मांगा उनका परसेंटेज सिलेक्शन में ज़्यादा हुआ और लड़कों का कम परसेंटेज में सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये रहा कि अगर लड़कियां जनरल कैटेगरी में होती तो वो सिलेक्ट हो जाती। अब थोड़े नियम बदल गए हैं कि जनरल भी मांग सकते हैं और रिजर्वेशन, लेकिन अंतर बहुत कम रह गया है। तो बजाय हम कंसेशन मांगे, हम अपनी सामर्थ्य बढ़ाएं। सामर्थ्य बढ़ाने में कुछ सहयोग चाहिए, वो हम आग्रह करें, वो जरूर मिलना चाहिए और मिलेगा। स्कूलों की दशा कैसे सुधरे, हम गुणवत्ता कैसे प्रदान करें, हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे दें, इसकी व्यवस्था हम कह सकते हैं। बजाय शिक्षा में रिजर्वेशन दें, कम नंबरों पे पास करें, वो जीवन नैया अपनी कमतर हमेशा आंकता रहेगा। और कुछ मुल्क जहां माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया गया, वह ऐसे देश हैं कि पहले उन्होंने कुछ लोगों को मारा, माइनॉरिटी बनाया, फिर उनको रिजर्वेशन दिया। भारत में मुसलमानों के साथ ऐसी स्थिति नहीं। तो भारत में माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना या पाकिस्तान में हिंदुओं को रिजर्वेशन देना, बांग्लादेश में हिंदू सरदारों को रिजर्वेशन देना, इसके कोई मौलिक कारण नहीं। प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे बिना रिजर्वेशन के सबको खुशहाल रख सकते हैं, सबको 2 वक्त की रोटी तो कम से कम दे ही सकें, एक इज्जतदार जिंदगी दे सकें, इतना जरूरी